जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब अवेयर हैं कि जो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है वो अगले 2.5 महीने के अंदर होने वाला है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आपका जो जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 यानी सी सेट है, अब तक आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, अब तक आपका उस पे जो है कमांड बन गया हो और आप आगे जो है केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उस पे एक अच्छा कमांड बनाएं। परंतु होता क्या है कि हम में से कई सारे लोगों का तो जीएस पेपर 1 जो हमारा होता है वो तो बहुत अच्छे तरीके से कवर होता है, परंतु जो जीएस पेपर 2 यानी सी सेट होता है उसके अंदर हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे तो एक रीजन ये है कि हम सब जीएस पेपर जो 1 हमारा होता है उस पे तो अच्छे से फोकस करते हैं पूरे साल, और जो जीएस पेपर 2 होता है उसे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। परंतु ये एक रॉन्ग स्ट्रेटजी है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें जीएस पेपर 1 होता है और जीएस पेपर 2 होता है दोनों ही क्वालिफाई करना होता है। हालांकि जो जीएस पेपर 2 यानी सी सेट का होता है उसके अंदर हमें केवल 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं और वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसी वजह से हम सब उस पर जो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। परंतु अगर आपने अब तक सी सेट पे अच्छे तरीके से कमांड नहीं बनाया है, अब तक आपने सी सेट को पढ़ा भी नहीं है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसका कि अगर आप यूज करते हैं तो आप सी सेट पे एक अच्छी कमांड बना सकते हैं। आप सी सेट अगले 2.5 महीने के अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, आप ज्यादा कीमती समय नहीं लेते हैं और अपने इस स्ट्रेटजी वाले वीडियो को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम में से सभी लोग जो है इसको लेके अवेयर होंगे, पर थोड़ा सा फिर भी मैं एग्जाम पैटर्न को लेके आप सबको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये जो पेपर होता है इसके अंदर आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स का होता है। आपको टोटल टाइमिंग 2 घंटे का मिलता है। आपको जो है एक ये केवल क्वालिफाई करना होता है 33% मार्क्स लाके। साथ ही साथ ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 130 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो होता है। तो ये तो ओवरऑल एग्जाम पैटर्न होता है। अगर आप बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 20 से 25 मार्क्स के होते हैं। आपको बेसिक न्यूमेरिसी जो होता है, जो अप टू 10th लेवल तक का होता है, उसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो ओवरऑल पेपर पैटर्न होता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका नंबर कितना होता है। तो मुझे लगता है कि अब तक आप इसको लेके अवेयर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जिसके थ्रू आपका जो सुसाइड है उस पर अच्छा कमांड बन जाए। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको सुसाइड का जो सिलेबस होता है आपको उसको पहले देखना है, आपको उसको समझना है। सुसाइड के सिलेबस को लेकर जो है आप एकदम पूरी तरीके से कंफर्टेबल रहें। आपको सुसाइड का सिलेबस पता हो कि क्या क्या सुसाइड का सिलेबस है, इसलिए सबसे पहले तो आप सुसाइड का सिलेबस देखेंगे। दूसरे नंबर पे जो आपको करना है, हम में से कई सारे लोगों को ये लगता होगा कि हमें सुसाइड आ रहा है, या फिर कई सारे लोगों को ये भी लगता होगा जबकि उन्होंने पढ़ा हुआ है फिर भी उन्हें ये बिलीव नहीं होता होगा कि मुझे सुसाइड आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप उसे सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो आपको आ रहा है। अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नहीं आ रहा, तो आपको फोकस करना है। जो आपके वीक एरियाज हैं आपको वो पता चल जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके वीक एरियाज कौन है। इसलिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। आपको आ रहा है तब भी, आपको नहीं आ रहा है तब भी। इससे ये चेक हो जाएगा कि आप उसको उस पर जो है साइड पे कितना कमांड कर चुके हैं, और उसके बाद जो है आप स्ट्रेटजी को जो है फॉलो करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम में से कई सारे लोगों को बुक पता नहीं होता कौन सी अच्छी बुक मार्केट में है इस टाइम सी सेट पेपर 2 के लिए। तो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एक ऐसी बुक आती है सी सेट पेपर 2 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है हमारा, उसके लिए। इसके अंदर आपको टोटल 30 टॉपिक वाइज आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सी साइड के, जिसके अंदर आपको 1995 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी आप सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सी सेट तो 2011 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1995 से क्वेश्चन कैसे देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, 2011 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे सी सेट से रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो ईयर वाइज देखने को मिलते हैं, मतलब कि 1995 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
आपको इसके अंदर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसका आंसर भी देखने को मिलेगा, और आंसर को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि वो आंसर क्यों सही होगा। इसलिए ये बुक काफी अच्छी रहने वाली है। इसके अंदर आपको 3 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट से जो है सॉल्व करें, और वो उससे आप जो है आप अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। इसके अंदर आपको टोटल 9 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, 1600 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, 3 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। और वेल एंड गुड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके जो राइटर हैं ये डॉक्टर मृणाल पटेल सर हैं, जिनको लेकर हम सभी अवेयर हैं, ये कि काफी अच्छे टीचर भी हैं। तो अगर आपको ये बुक फॉलो करना है तो इसके लिए मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं और इससे जो है सीसाइट के पेपर का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो इसके अंदर जो एमआरपी रहने वाली है ये 350 रुपए रहने वाली है। परंतु आज अगर आप इसे मार्केट में बाई करने जाते हैं तो जो वर्तमान रेट चल रहा है वो है 200 से 250 का, तो आप इसे बाई कर सकते हैं और इससे जो है अपने सीसाइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस स्ट्रेटजी के तहत आप अपने सीसेट को कवर करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी रहने वाली है ये वीकली रहने वाली है, मतलब कि हम वीक वीक करके जो है इस स्ट्रेटजी को डिवाइड किए हुए हैं। तो जैसे सबसे पहला जो है वो आपको जो है फोकस करना है फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन के ऊपर आपको फोकस करने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो पहला वीक या फिर दूसरा वीक होगा आप उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अंदर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं वहां से, जैसे कि ब्लड रिलेशन, पजल्स से आपको स्टार्ट करना है, डायरेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। तो ये कुछ सिंपल टॉपिक्स होते हैं जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं सीसाइट की प्रिपरेशन। दूसरा कि आपको ये समझना है कि क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, ये नहीं आपको करना है कि सॉल्व कैसे करें, आपको ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि ट्रिक्स कौन से हैं, किसके तहत जो है आप कम टाइम में जो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो ये हो गया। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो है आप डिफिकल्ट की तरफ जो है मूव ऑन कर सकते हैं। आपको तीसरे वीक के अंदर क्या करना है, आपको जो वीक थर्ड होगा उसके अंदर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, सबसे पहले आप परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, इन सभी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी टॉपिक सिंपल होते हैं। इन टॉपिक से आप स्टार्ट करें, उसके बाद जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसकी तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो इससे आपको जो एक स्ट्रांग जो फाउंडेशन होगा वो बिल्ड हो जाएगा। अब हम अगर बात करें तो इसके साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये आइडिया होता रहेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप उसको दोबारा से पढ़िए, आप उसको त्रिवाला से पढ़िए, जब तक कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। अब हम बात करते हैं कि चौथे वीक के अंदर आपको क्या करना है। जो चौथा वीक आपका होगा इसके अंदर आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन पे कमांड बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है डिफरेंट न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, उनके अंदर जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, सॉल्ट आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से फायदा ये होगा कि जो आपकी रीडिंग स्पीड है ये अच्छे से बूस्ट हो जाएगा, आपको जो कम्प्रहेंशन स्किल है ये अच्छे से बूस्ट हो जाएगा और आप कम टाइम में जो है चीजों को पढ़ के समझ पाएंगे। इसके साथ साथ जो आप जो भी पढ़े उसको आप समराइज करने का कोशिश करें, आप सब ट्रैक्स निकालने का कोशिश करें, इससे जो है आप अच्छे तरीके से कमांड बना पाएंगे। तो ये तो बात हो गया एक मंथ का कि एक मंथ के अंदर आपको किस तरीके से करना है, मतलब कि 4 वीक है ये, तो 4 वीक के अंदर आपको यही करना है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे मंथ में आपको क्या करना है। तो दूसरे मंथ के अंदर जो 5वां 6वां वीक होगा उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसके अंदर आपको रियल लाइफ जो सिनेरियो होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको देखना, उस पर आपको कमांड बनाना है और आप इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है आप एक अच्छा कमांड बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि वीक 7 या फिर वीक 8 में आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है, मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको सभी को करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है, जिसके थ्रू आप अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाएंगे। अभी तक जो आपका वीक एरिया होगा आप उसको पता कर पाएंगे और आप उसको जो है अच्छे तरीके से उसके अंदर जो है वर्क करके उससे भी अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। आपको डेली जो है 3 से 4 घंटे सीसाइट को देना ही देना है। अगर आपने अब तक सीसाइट पे अच्छे से कमांड नहीं बनाया है तो आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, बट इससे कम आपको नहीं देना है। तो ये तो बात हो गया। इसके साथ साथ आपको 2 से 3 जो है फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं हर महीने के अंदर, और जब आप ये दूसरे महीने के अंदर जाएंगे, ये आपको पहले महीने के अंदर 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट देना है। जब आप दूसरे मंथ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट जो है देना है। अब बात करते हैं कि 9वें और 10वें महीने या फिर आपको जो तीसरा महीना आएगा उसके अंदर आपको क्या करना है। तो उसके अंदर आपको केवल केवल फुल लेंथ जो है टेस्ट होते हैं उन्हें सॉल्व करना है। उन्हें सॉल्व करिए, जो आपके वीक एरिया है उनको फाइंड करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए और यही आप रेगुलर जो है करते जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सीसेट जो क्वालिफाई हो सकता है, इसके ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, आपका सीसेट अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है।
अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि आपको केवल 33% मार्क्स गेन करना है, तो ये तो एक नेगेटिव स्ट्रेटजी होता है। आपको 33% मार्क्स तो गेन ही करना है, आप उससे ज्यादा भी गेन कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहे कि आपको ज्यादा गेन करना है, 33% पे फोकस मत करिए। तो ये तो कुछ एरिया हुए, कुछ इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। अब जो हमारा जो लास्ट वीक होगा या फिर वीक 11 जिसको आप बोल सकते हैं, वीक 11 वीक 12, इसके अंदर आपको ये करना है कि आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना है। आपका स्पीड कितना है आप इस पे फोकस करिए, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए। इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो जो 11th वीक होगा आपको, उसके अंदर आपको यही करना है। तो ये तो हो गया। अब आप उस पर फोकस ये भी कर सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर जो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपका सीसा डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया। साथ साथ आप जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो फार्मूले के होते हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। कुछ जो ट्रिक्स होते हैं उनको आप मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आप उसको एग्जाम टाइम में अच्छे तरीके से जो है यूज कर पाए। अब अगर हम बात करें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो उसकी सीसाइड का पेपर होता है आपका, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसके लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे कि पहले आपको टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना है। आपको ये नहीं करना है कि आपको स्पीड में करना है। आपको जो भी क्वेश्चन करना है वो एक्यूरेसी के साथ करना है। जो आपको आ रहा है केवल आपको वही अटेम्प्ट करना है स्टार्टिंग में। तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है, स्पीड में मेंटेन नहीं करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप जो है बाद में भी कर सकते हैं, पहले जो सिंपल क्वेश्चन होगा पहले आप उसे करें। तो ये तो बात हो गया एक्यूरेसी ओवर स्पीड का, कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, स्पीड मेंटेन बहुत नहीं करना है। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस मेंटल कैलकुलेशन। आप मेंटल कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आप मेंटली इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। आप ट्रिक्स के माध्यम से उन्हें कैलकुलेट करने का कोशिश करिए। तो ये हो गया। तीसरा जो है कि आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे जो है ध्यान देना है। आपको ज्यादा ज्यादा जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है, ज्यादा ज्यादा आपको आर्टिकल पढ़ना है, ज्यादा ज्यादा आपको एडिटोरियल पढ़ना है। अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आपका जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसका क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। और चूंकि उसके अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्वालिफाई करने के जो चांसेज हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अब आपको जो एक और चीज मेंटेन करना है, आपको एग्जाम टाइम में काम रहना है, कूल रहना है। आपको बहुत ओवरलोड नहीं होना है कि मेरे को आ नहीं रहा है, मेरे से कैसे होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम काम कूल रह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए कि अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो आपका सीसाइड का जो पेपर होगा वो काफी अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। पर इन सबसे ऊपर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व कर ले जाएंगे उतना ज्यादा आपका क्वालिफाई करने का चांस बनता जाएगा। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सॉल्व करना है। और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको ये बुक भी रिकमेंड किया हुआ है, सीसाइड का जीएस पेपर 2 का, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से जो आता है, जिसके राइटर मृणाल पटेल सर हैं। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से सीसाइड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है, उनका आंसर इंक्लूड किया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किया हुआ है। सब कुछ आपको इस बुक के अंदर अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। और इन सब के साथ आपको इस बुक के अंदर 3 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, जिसको कि आप लास्ट टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको कि आप लास्ट टाइम पे करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थे, ये तो एक स्ट्रेटजी थी, जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट 2.5 महीना है, जो 2.5 मंथ्स है, इसके अंदर आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली जो सीसाइड का पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? जो कुछ मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा? आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक खुशखबरी और है कि ये जो बुक है मृणाल पटेल सर वाली, ये दिशा पब्लिकेशन की, इसे मैं किन्हीं 3 स्टूडेंट को गिव अवे करूंगा। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक कमेंट करना है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। अगर आप ये बिना लिस्ट में आते हैं तो ये बुक आपके होम एड्रेस पे आपको फ्री में डिलीवर करा दी जाएगी। तो ये तो बात हो गई गिव अवे की। तो इसलिए भी ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप भी चांस पा सकते हैं इस बुक को फ्री में अपने होम एड्रेस तक पाने का। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।